जिनके समर्थन में आज पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान की सरकार बयान जारी करके अपील कर रही है कि दिल्ली के अंदर मोदी के नेतृत्व में सरकार नहीं आनी चाहिए। उन्हें भय है कि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाएगी और भारत को दुनिया की महाशक्ति बनने का मतलब पाकिस्तान का इतिहास से नाम समाप्त होना। ये वही लोग हैं, याद करिए। कांग्रेस नेतृत्व का कांग्रेस का एक नेता, कांग्रेस पार्टी के एक नेता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कहा जाना कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का फैसला नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के एक नेता ने कहा था ना। और भाइयों बहनों, 500 वर्षों के बाद आप में से जितने भी लोग 35-40 वर्ष के होंगे, वह हर व्यक्ति अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहा है। जिनकी उम्र कम है, उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य किसी न किसी रूप में इस अभियान के साथ जुड़ा रहा है। कांग्रेस जिस मामले को लटकाती थी, क्योंकि कांग्रेस से पहले अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज भी लटकाते थे। उससे पहले मुगलों का शासन था। मुगल कब चाहता कि भारत के अंदर भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो, लेकिन मोदी जी आए और मोदी जी के आने के दूसरे कार्यकाल में अयोध्या में 500 वर्षों से लटके हुए श्री राम जन्मभूमि से संबंधित मामले का समाधान होता है। आप सबको मैं बधाई देता हूं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जरा याद करिए, अगर मोदी जी केंद्र में नहीं होते, उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, तो ये जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। ये लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ, खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश, यहां दिल्ली के बहुत सारे लोग जाते होंगे हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में। पहले कांवड़ यात्रा में कांग्रेस की सरकार रही हो, कांग्रेस के जितने भी सहयोगी दल है, केजरीवाल के नेतृत्व के जितने भी इनके सहयोगी दल हैं जो इनके लिए वोट मांग रहे हैं, इनकी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं। इन्होंने कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर दी थी, नहीं चलने देते थे, प्रतिबंध लगा दिया। डीजे नहीं बजेगा, शंख नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, पंडाल नहीं लगेंगे। तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि पहले ये होता था, मैंने कहा भाई ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, ये शव यात्रा नहीं है। इसमें सब बजेंगे, इसमें डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, नगाड़े भी बजेंगे और इनके स्वागत की तैयारी जगह जगह करो और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाओ, कोई प्रतिबंध नहीं। लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से आएंगे, कौन सुरक्षा देगा? अरे हमने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही, भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही। मैंने कहा देखो भाई, भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। और भाइयों बहनों, 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं,
कहीं भी कोई बाल बांका नहीं होता। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से भजन गाते हुए लोग जाते हैं, शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं, भारत की आस्था के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए अपने आप को संकल्पित करते हैं। यही तो भारत के अंदर कावड़ यात्रा का महत्व है। देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना इसी हेतु तो की गई, और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना भारत की इसी आस्था को प्रखरता के साथ आगे बढ़ाने का अभियान है। और इन लोगों से पूछिए धरना प्रदर्शन किस काम का। उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने एक दिन उपद्रव करने का प्रयास किया। मैंने कभी इनका वीडियो फुटेज बनाओ और इनसे जितनी संपत्ति डैमेज करते इनसे वसूली भी कर लो, और पूरी वसूली हो रही है। जो पैसा देने में आनाकानी कर रहा है तो उसकी संपत्ति को सीज भी किया जा रहा है। हमने कहा केजरीवाल की तरह बिरयानी नहीं खिलवाएंगे, यहां पे तो जो वैध अवैध तरीके से कमाया गया है भारत का पैसा, इस पैसे को पाई पाई वसूली करेंगे। और भाइयों बहनों, ये वसूली कर रहे हैं, बहुत थाड़ से वसूली कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता सुखी है, समृद्ध है, और कह रही कि भाई ये धरना प्रदर्शन करने वालों को भगाओ यहां से। उन मंशाओं को समझने की आवश्यकता है जो देश के सुरक्षा के साथ सेंध लगाना चाहते हैं, जनता की बुनियादी सुविधाओं पर सेंध लगा करके उपद्रवी तत्वों को बिरयानी खिलाना चाहते हैं, पाकिस्तान और देश के दुश्मनों की भाषा बोलना चाहते हैं। इन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, इसका सबसे अच्छा माध्यम है चुनाव। ये चुनाव, दूसरी ओर देश और दुनिया की निगाहें हैं उन लोगों पर जो लोग 5 वर्ष पहले आपके बीच आए थे, आंदोलन के नाम पर देश की जनता को, दिल्ली की जनता को गुमराह करके सत्ता पे काबिज तो हो गए, लेकिन दिल्ली की जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित भी कर गए। आज देखिए, दिल्ली की राज्य सरकार का जो पैसा आता है, ये पैसा दिल्ली के विकास पे खर्च नहीं होता। ये पैसा यहां की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में खर्च नहीं होता। ये पैसा दिल्ली के अंदर जनता की सुविधा को बढ़ाने में खर्च नहीं होता। ये पैसा खर्च होता है दिल्ली के अंदर किसी ऐसे प्रदर्शन में, जिस प्रदर्शन में भारत विरोधी नारे लग रहे हों, और जिस प्रदर्शन के माध्यम से इस देश के खिलाफ साजिश रची जा रही हो, सत्ता के गलियारों में बैठे हुए लोगों के द्वारा इस षड्यंत्र का हिस्सा बनना हम सबको चौकन्ना रहने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आज आपके बीच आया हूं। याद करिए, मोदी जी के नेतृत्व में पहले 5 वर्ष का कार्यकाल, मोदी जी ने जब मई 2014 में देश की बागडोर अपने हाथों में ली थी, तो मोदी जी ने कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था, देश के अंदर लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के लागू करेंगे। मोदी जी ने 5 वर्ष में 2 करोड़ लोगों को आवास दिए, 4 करोड़ गरीबों को विद्युतीकरण का लाभ दिया, 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए,